हमारा साध्य क्या है, इस पर सोचिए जरा। वो बिना विवेक के आदर के पूर्ण प्राप्त होगा नहीं। जब हम अपने साध्य को ही भूल जाते हैं और सुख सुविधा सम्मान को पसंद कर लेते हैं या उसकी आवश्यकता न करते हैं, सुख की, सुविधा की, सम्मान की, तो विवेक का अनादर कर बैठते हैं सुख के लिए, सुविधा के लिए, सम्मान के लिए। अगर हम अपने साध्य की विस्मृति न हो और हमारे जीवन में जो साधक भाव है वो सजग बना रहे, तो विवेक का आदर होने को बल थोड़ी लगाना पड़ता है जी, नहीं होता। तो साध्य की विस्मृति होना, हम अपने साध्य को भूल जाते हैं, यही उसका कारण है। अब सोचिए साध्य किसे कहते हैं? साध्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति में विकल्प न हो, संदेह न हो, निराशा न हो, उसको साध्य कहते हैं। जिसकी प्राप्ति में विकल्प है, संदेह है, वो साध्य नहीं कहलाता। अब सोचिए किस चीज की प्राप्ति में विकल्प नहीं हो सकता? जो सदा हो और सभी के लिए हो, उसकी प्राप्ति में विकल्प हो सकता है। अब उत्पन्न हुई वस्तुओं में कोई ऐसी वस्तु है जो सदा के लिए हो अथवा सभी के लिए हो? ये नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा साध्य कोई वस्तु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई परिस्थिति नहीं हो सकता, कोई अवस्था नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबके लिए होती नहीं, सदा के लिए रहती नहीं। जो वस्तु आपको प्राप्त है वो बहुतों को नहीं प्राप्त है, और जो बहुतों को प्राप्त है वो आपको नहीं प्राप्त है, और वो भी सदा के लिए आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं है क्या? तो जब तक हम इस सत्य को न स्वीकार करें, हमें वो नहीं चाहिए जो सदा के लिए न हो और सभी के लिए न हो। अब इसके अतिरिक्त हमारी जितनी कामनाएं हैं उनको हम छोड़ दें, इसी बात पर कि भाई सदा के लिए संभव नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं है। कामना कोई भी ऐसी नहीं जो सदा के लिए और सभी के लिए हो, तो हमें निष्काम होना ही पड़ेगा। अब निष्काम होने में कठिनाई क्या होती है? हम निर्मम नहीं होते। अगर हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाए, और निष्काम हो जाए तो असंग होने की शक्ति आ जाए। और जब ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाए, निर्ममता, निष्कामता, असंगता, तो निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। निर्विकारता प्राप्त हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए, स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। अब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता किसी वस्तु के आश्रित है क्या? अमुक वस्तु प्राप्त करने से हमें निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता मिल जाएगी? ठीक? किसी परिस्थिति के आश्रित है क्या? किसी अवस्था के आश्रित है क्या? तो अब जो चीज किसी वस्तु के आश्रित नहीं, किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं, किसी परिस्थिति और अवस्था के आश्रित नहीं, वो चीज की प्राप्ति किसी वस्तु की अपेक्षा होती है क्या? किसी व्यक्ति की अपेक्षा होती है क्या? किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा होती है क्या जी? अगर ये बात मालूम है तो हमारे जीवन में अप्राप्त वस्तु का, अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन नहीं रहना चाहिए। अब जब दशा देखते हैं तो मालूम होता है कि हम अप्राप्त वस्तु का चिंतन करते हैं, अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करते हैं जी। तो ये क्या आपने विवेक का अनादर हुआ कि नहीं? क्या रहे? जब एक और तो हम ये जानते हैं कि हमें जो चाहिए वो वस्तु की आश्रित नहीं है, व्यक्ति की आश्रित नहीं है, किसी परिस्थिति का आश्रित नहीं है,
और सारी सृष्टि में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के सिवा क्या दिखाई देता है? तो हमें जो चाहिए वो सृष्टि के आश्रित नहीं है। अब ये बात अगर हमको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो हमारे दृष्टि में अपने लिए सृष्टि का आकर्षण रह सकता है क्या? जी जी,